ईश्वर को याद करना और ईश्वर को अपने ध्यान में रखना और उसके नाम का जाप करना और ईश्वर मैं हो जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ईश्वरीय सत्ता कोई शारीरिक और स्थूल रूप में हमारे सामने प्रकट नहीं होती है। वो एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो निरंतर हमारे चारों तरफ रहती है। हम जो सांसें लेते हैं, उन सांसों की शक्ति देने वाली भी ईश्वरीय सत्ता है। जो हम बोलते हैं, बोलने में जो ऊर्जा की खपत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे भी देने वाला वही ईश्वरीय सत्ता है। वो हमेशा हमारे पास है, निरंतर हमारे ही साथ रहता है। लेकिन हमारी खुद की सोच के कारण से हमारे और उसके बीच में एक दीवार सा बना हुआ है और उस दीवार के कारण ही हम उससे अलग हैं। लेकिन हम अपने आप को उसके लिए एक पात्र बना सकते हैं और वह हमारे शरीर का, मस्तिष्क का, आंखों का, सर पैर का, सबका इस्तेमाल करके अपने कार्यों को कर सकता है। लेकिन उसके लिए ईश्वर मैं हमें अपने आप को बनाना होगा। संत शिरोमणि कबीरदास जिस वक्त जुलाहे का काम करते थे, उस वक्त जब वो कपड़े को बुनते थे, धागों को चुनते थे, तो एक एक धागे को ये कहकर उन धागों से वो बात किया करते थे और कहते थे, सुनो, मैं मेरे राम के लिए कपड़े बुनने जा रहा हूं, तो जो कुछ भी आओ मेरे पास अच्छे ही आना, क्योंकि मेरे राम के लिए ये बुनना है कपड़ा। और वो धागों से भी बात करते थे। धागे उनकी बात सुने न सुने वो बात अलग है, लेकिन उनके मन में ऐसी धारणा रहती थी कि हर धागा जो मैं पिरोने जा रहा हूं उस वस्त्र में, वो राम के लिए है, इसलिए उत्कृष्ट होना चाहिए। जिस वक्त कपड़ों को बुना करते थे तो बुनते हुए कहते थे, राम तुम्हारे लिए ही ये वस्त्र तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे शरीर पे बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा राम, मुझे भरोसा है कि तुम्हें भी पसंद आएगा। वस्त्र को सिल देने के बाद, तैयार हो जाने के बाद जब उसकी रंगाई करते थे, तो रंग के चुनाव में भी वह यही देखते थे कि क्या मेरे राम के शरीर पे, क्या मेरे राम के व्यक्तित्व पे ये रंग अच्छा लगेगा। रंग ऐसा होना चाहिए जो पवित्र हो, जो उत्कृष्ट हो, जो बेहतर हो, वैसे रंग का सिलेक्शन वो करते थे। जिस वक्त कपड़े को रंगने के बाद सुखाने जाते थे, दूसरे जुलाहे उसे धूप में रख देते थे, कैसे भी सुखा देते थे, कहीं भी डाल दिया करते थे। लेकिन कबीरदास जी स्वच्छ और साफ सुथरी जगह को ही देखकर उस स्थान पे उस वस्त्र को डालते थे और सुखाते थे। और वस्त्र को जिस वक्त सुखा रहे होते थे, ध्यान में यही होता था कि ये मेरे राम का वस्त्र है, कहीं ज़्यादा तेज धूप न लग जाए और धूप के लगने से कहीं इसके रंग खराब न हो जाए या ये जल न जाए, ऐसी मन में धारणा हुआ करती थी उनके। वस्त्र तैयार होने के बाद जब उसे अपने घर से बाजार की तरफ ले जाने की बात सोचते थे, तो कंधे पे वस्त्र को इस तरह से रखते थे जैसे मानो किसी बालक को संभाल कर ले जा रहे हों। कहीं भीड़ में उस वस्त्र को चोट न लग जाए, कहीं से स्पर्श न हो जाए, इतने नाजुक एक बालक की तरह ले जाते थे और कहते थे, राम मुझे पता है कि तुम बाजार में आए हुए हो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही वस्त्र लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा और इंतज़ार कर लो। बाजार जाते समय रास्ते में भी कहते थे और थोड़ी उतावलापनी उनके अंदर हुआ करती थी, जल्दबाजी। वो जाते थे संभल संभल के, लेकिन हमेशा ध्यान में यही रहता था कि मेरा राम आया होगा उस बाजार में,
जल्द से जल्द पहुंचना है। और जिस वक्त अपनी दुकान के पास पहुंचते थे, वहां पे दूसरे व्यापारी अपने गठरी को जो कंधे पे रखा रहते थे, सर के ऊपर रखते थे, उन गठरियों को वो नीचे पटकते थे उस वजन को उतारने के लिए, लेकिन कबीरदास उस वक्त तक उस गठरी को नहीं उतारते थे जब तक कि कोई सहारा न दे दे। लोगों ने कहा कि आप इसे ऐसे ही क्यों नहीं डाल देते हो? वो कहते हैं, नहीं, ये मेरे राम का वस्त्र है, कहीं इसे चोट न लग जाए, कहीं इसे चोट न लग जाए। बहुत संभाल कर उस बच्चे की तरह ले जाकर उसको रखते थे। और जिस वक्त कोई ग्राहक आता था तो ग्राहक को ऐसे दिखाते थे अपने वस्त्रों को अपने हाथ में पकड़कर, कहते थे, राम देखो ना, ये तुम्हारे लिए ही मैंने इसे चुन चुन कर धागों को लगाया है, सुंदर रंग से रंगा है और तुम्हारे शरीर पे ये बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो इंसान जो ग्राहक, साधारण ग्राहक होता था, वो कहता था, ये कैसा विचित्र इंसान है, मेरा नाम तो कुछ और है, ये मुझे राम कहकर बुला रहा है। कई ग्राहक कहते भी थे कि लगता है ये पागल हो गया है, ये राम कहता है। ग्राहक बोलते भी थे कि मेरा नाम राम नहीं है, लेकिन कबीरदास कहते थे, अरे तू तो बड़ा छलिया है, नाम बदल बदल कर आता है, रूप बदल कर आता है, मुझे पता है तू ही मेरा राम है, तू ही मेरा राम है। तू आया है, बस छोड़ना नाम चाहे तेरा कुछ भी हो, लेकिन तू है तो मेरा ही राम। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ही ये लेकर आया हूं। और ग्राहक जब खरीद कर उस वस्त्र को ले जाता था तो घर में जब उसका इस्तेमाल करता था तो वैसे वस्त्र और वैसे वस्त्र की अनुभूति उसे पहले कभी नहीं मिली होती थी। वो फिर से दोबारा आता है। ग्राहक चाहे कितने भी कहें कि वो पागल है, लेकिन फिर भी उसी कबीरदास को ही ढूंढा करते थे। ग्राहक आते थे और लेकर अपने वस्त्र को जाते थे। ये वो स्थिति है जब एक इंसान अपने आप को भगवान में इस कदर लीन कर देता है कि वो सिर्फ स्मरण नहीं करता, सिर्फ अपनी जुबान से उसका नाम नहीं लेता है, पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में ईश्वर ही छा जाता है और हर कार्य में ईश्वर ही दिखाई देता है और हर कार्य ईश्वर को ही समर्पित होता है। यही सच्ची पूजा है। कबीरदास ने कहा है कि जिस वक्त तक मैं था तो ईश्वर मेरे से दूर थे, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब मैं था, मेरा अहंकार था, जब लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूं, तब तक सिर्फ मैं ही मैं था और कुछ भी नहीं था। अकेला था, एकांत था, कमजोर था इस पूरे विश्व जगत के समक्ष। और अब जब मैं पूरी तरीके से समर्पित अपने आप को मैंने कर दिया है, छोड़ दिया है, मैंने कह दिया है, घोषणा कर दी है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है ये विश्व सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, वही करा रही है और मैं तो एक माध्यम हूं। तो जिस वक्त मैं खत्म हो गया, उस वक्त चारों तरफ हरि ही हरि है, ईश्वर ही ईश्वर है। यानी हमें हमारे जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो सिर्फ इतना कि हम एक माध्यम बन जाएं। विश्व सत्ता तो हमेशा निरंतर हमारे को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करके वो कुछ बड़ा कार्य करना चाहती है, लेकिन हमने ही एक दीवार खड़ी कर दी है, बाधा खड़ी कर दी है, जिसके कारण से ना तो हम ईश्वरमय हो पाते हैं, ना अपने आप को एक माध्यम बना पाते हैं, जिसके कारण से जीवन साधारण ही रूप से निकल जाता है। तो हम तो एक सड़क बन सकते हैं और उसके ऊपर ईश्वरीय सत्ता चलने के लिए निरंतर तत्पर है, लेकिन एक बार समर्पित होकर, समर्पण करके और अपने अहंकार को मिटाकर अगर हम विश्व शक्ति के समक्ष, ईश्वर के समक्ष अपने आप को घोषित कर देते हैं कि बस अब मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, मैं तो बस एक पात्र की तरह हूं, तुम इस्तेमाल कर दो, तो फिर ये वो क्षण आता है जब हमारी ही आंखों से ईश्वर देखते हैं, हमारे ही पैरों से वो चलते हैं, हमारे ही हाथों से वो कार्य करते हैं, हमारे ही मस्तिष्क से वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और विवेक का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं एक माध्यम हो जाता हूँ, कार्य तो करने वाला वो होता है। तो हमें एक माध्यम सिर्फ बनना है, अपने अहंकार को मिटाना है। ईश्वरीय सत्ता हमेशा ललायित है हमारे समक्ष आने के लिए और हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।